टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से। शक्ति में लोहड़ी की पूजा के दौरान प्रीतो ने सुरभि का मंगलसूत्र उतरवा कर पहनाया सौम्या को, जिससे आता है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। वहीं ये है मोहब्बतें में सुहेल की सच्चाई। जब रमन इशिता के सामने आएगी तो वो रह जाएंगे शॉक्ड। तो दूसरी तरफ ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। जब कार्तिक और नायरा के शादी में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए घर में होती है गणपति जी की स्थापना। वहीं ससुराल सिमर का में भी आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट। जब विक्रम की ताई जी को पता चलेगी अंजलि की सच्चाई, तो वो देंगी सिमर को एप्पल वाला चैलेंज, जिससे शो में आएगा हाई मेलोड्रामा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार शुभांगी यात्रे पुरी, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम करवाया इंट्रोड्यूस अपनी रियल लाइफ फैमिली से, जहां मौजूद थे शुभांगी के रियल लाइफ दादू, उनके हस्बैंड पीयूष और प्यारी बेटी आशी। हाँ जी, तो मुझे तो आप जानते हैं, मैं शुभांगी अंगूरी भाभी और ये असल जिंदगी के लड्डू के भैया पीयूष। हेलो एवरीवन। और ये मेरे पापा। हाय फ्रेंड्स। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शुभांगी की बेटी आशी ने उतारी अपने मॉम की नकल भी। सही पकड़े हैं। और आइए अब शुभांगी के हस्बैंड पीयूष से जानते हैं कि क्या घर में भी दिखता है शुभांगी का अंगूरी वाला अवतार, और शुभांगी का कौन से अवतार पसंद है पीयूष को, रियल या रील। अंगूरी का जो कैरेक्टर है, आई थिंक सबसे अच्छा कैरेक्टर शुभांगी को अभी तक वो मिला है, एंड शी इज़ डूइंग वेरी नाइसली, एंड आई होप नए साल में वो जो करना चाहे उसको मिले। एक्चुअली द रियल शुभांगी जो शुभांगी है, ना तो अंगूरी ना अनीता, व्हाट शुभांगी इज, आई लव शुभांगी। वेल शुभांगी ने मिलवाया अपने रियल लाइफ दद्दू से, जिन्हें है शुभांगी पर नाज। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको शुरू से इच्छा थी इस फील्ड में आने की, और इसने हमें गौरव प्रदान किया है हमारे माँ बाप होने का। वेल वी होप कि आप अंगूरी भाभी की रियल फैमिली वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल शक्ति में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जब हरमन के घर में लोहड़ी के पूजा के दौरान पंडित ने सौम्या को प्रसाद देने से कर दिया मना, ये बोलकर कि सौम्या के गले में नहीं है मंगलसूत्र और वो उसे नहीं दे सकता प्रसाद। जिसके बाद प्रीतो सुरभि के गले से उतारती है मंगलसूत्र और पहनाती है सौम्या को, जिसके बाद सौम्या लेती है प्रसाद। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब सौम्या के प्रसाद लेने के बाद प्रीतो रोकती है सौम्या का रास्ता और फिर सौम्या से मांगती है वापस मंगलसूत्र सुरभि के लिए। प्रीतो की मंगलसूत्र वापस लाने के बाद सौम्या है दुखी और सोच रही है कमरे में। तभी कमरे में आता है हरमन और बोलता है कि वो उसे ढेर सारे मंगलसूत्र लाकर देगा, जिससे वो हर रोज एक नया मंगलसूत्र पहन सकेगी। लेकिन तभी सौम्या हरमन को बताती है कि जिंदगी में मंगलसूत्र एक ही होता है, जिसे जीवन भर पहन कर रखना होता है। और फिर वो सुरभि की करती है बात। तभी हरमन होता है नाराज और कहता है कि वो उसके सामने बार बार सुरभि का नाम ना लिया करे। बोनस धमाका, राजा का डॉन वाला लुक। वेल एक तरफ जहां सौम्या हरमन होते हैं कमरे में, जहां सौम्या हरमन को कमरे में से बाहर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद हरमन करता है इनकार। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब उसी दौरान कमरे में आती है सुरभि अपना मोबाइल लेने और दोनों को देखकर झेप जाती है, जिससे सौम्या होती है दुखी। सीरियल ये है मोहब्बतें में पीहू ने देख लिया है एमएमएस बनाने वाले के मर्डर के हाथ में बना टैटू, और जब रमन वो टैटू दिखाने पुलिस के पास आता है, तब एक हवलदार उस टैटू वाले को पहचान लेता है और उसे पकड़ने उसके घर जाते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ से फरार हो जाता है, और जब वो पुलिस स्टेशन वापस आते हैं, तभी वहाँ पर इशिता पहुंचकर रमन और पुलिस को ये बताती है कि उसने सुहेल को भेस बदलकर सेंट्रल जेल जाते हुए देखा है। और जब एसीपी ये बात सुनता है, तो वो कुछ रिकॉर्ड्स देखकर बताता है
कि सोहेल निधि का भाई है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सिंघानिया परिवार ने की गणपति की स्थापना। कार्तिक और नायरा की शादी अच्छे से हो जाए, उसमें कोई विघ्न या अड़चन न आए, इसीलिए नायरा के परिवार वालों ने गणपति बाप्पा की मूर्ति की मंदिर में स्थापना करवाई, जिसमें गोयनका परिवार भी शामिल हुआ। पूजा में एक बात खास ये हुई कि भाभी माँ की दोस्ती गणपति जी से फिर हो गई। अक्षरा के मरने के बाद भाभी माँ ने भगवान से रिश्ता तोड़ दिया था, पर इस मौके पर घर की यंग ब्रिगेड ने भाभी माँ की फिर से भगवान से दोस्ती करवा दी। लेटर ऑन द शो, कैसे बचाई शिवाय ने अनिका की जान। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने पूरे कर लिए हैं बेमिसाल 8 साल। जी हाँ, ये रिश्ता शो ने एक नई बुलंदी हासिल कर ली है और 8 साल पूरे कर लिए हैं। इसी खुशी में सभी कास्ट एंड क्रू ने मिलकर केक काटा और कराया एक दूसरे का मुंह मीठा। सबने 8 साल पूरे होने की खुशी में खूब जश्न मनाया। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी 9 मंथ्स 8.5 मंथ्स हो चुके हैं शो में और काफ़ी अच्छी फीलिंग है। 8 साल हो गए हैं शो को, सब लोग साथ में थे, पूरी टीम साथ में थी, हम सब साथ में केक काट रहे थे और केक भी बहुत अच्छा था। केक भी बहुत अच्छा था, हमने बहुत सारा केक खाया। सीरियल उड़ान में कमल नारायण कर रहा है सूरज पर अत्याचार। कमल नारायण अपने आदमियों के साथ मिलकर सूरज को मारता है और बाहर ले जाकर बैलगाड़ी में बांध देता है। सूरज धूप में तड़प रहा होता है और कमल नारायण उसे पानी भी नहीं देता है। जब वो पानी मांगता है तो खुद पी लेता है और जब चकोर पानी पिलाने जाती है तो उसे भी रोक लेता है। फिर वो चकोर को एक कोलू नाम की मशीन देता है और उसे बोलता है जितना वो उसे चलाएगी उतना पानी निकलेगा और उतना ही पानी वो सूरज को पिला सकती है और उसे 2 घंटे देता है। चकोर वो चलाती है और सूरज को पानी पिलाती है। सीरियल ससुराल सिमरका में फाइनली विक्रम की ताई जी को पता चल गया है अंजलि की सच्चाई, जो उसने विक्रम के डैड के साथ किया, जिसके बाद ताई जी को और भी आता है गुस्सा ये जानकर कि सिमर ने दिया है अपनी बेटी का साथ। जिसके बाद अब ताई जी ने सिमर को दिया है चैलेंज, वो भी एप्पल्स वाला। जी हाँ, ताई जी ने मंदिर में रखे हैं 4 एप्पल्स और सिमर को बताया कि ये मेरे परिवार हैं, जिसमें से एक सेब सड़ा हुआ है और वो सिमर की बेटी अंजलि है। और अब ताई जी ने सिमर के सामने रखी है शर्त कि इन 4 एप्पल्स के सड़ने से पहले अपनी बेटी को सुधार लो। ये 4 गुणों का एक चैलेंज है जो मैंने सिमर जी के सामने रखा है कि ये 4 गुण हैं जो मैं एक आदर्श बहू में देखना चाहती हूँ और उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो आगे के एपिसोड्स में ये प्रूफ करेंगी कि अंजलि इस काबिल है कि नहीं। सीरियल ससुराल सिमरका में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब पीयूष और वैदेही के पूरे ड्रामे के बाद रोशनी हो जाती है नाराज और वो अब छोड़कर जा रही है सिमर का ससुराल। तभी उसे सिमर समझाने की करती है कोशिश, लेकिन तभी रोशनी के मॉम डैड आ जाते हैं और अपनी नाराजगी दिखाते हैं। सिमर रोशनी के मॉम डैड को सब सच बताना चाहती है, लेकिन प्रेम बीच में सिमर की बात काट देता है, जिसके बाद रोशनी के मॉम डैड उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन रोशनी के जाने से पहले अंजलि ने रोशनी के कान में कही कोई बात, जिसे रोशनी चुपचाप सुनती है और फिर चली जाती है। सिमर उनको थप्पड़ भी मार देती है बीच में। इस बात का जो भी है वो नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे, क्योंकि शी विल बी अनहैप्पी। So she is just leaving. मिस्टर कपूर मिसेस कपूर उसको लेने आए हैं वापस। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां रोशनी ने छोड़ दिया है सिमर का ससुराल, वहीं दूसरी तरफ सिमर प्रेम से पूछती है कि प्रेम ने उसे रोशनी की मॉम डैड को सच्चाई बताने से मना क्यों किया। जिसके बाद प्रेम उसे समझाता है कि वो चाहता था कि रोशनी खुद मॉम डैड को सच्चाई बता दे, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सच्चाई मिस्टर कपूर को उनकी बेटी के थ्रू ही पता चले। हम बताएंगे तो उस चीज़ का एक होता है कि कितना सच बोलना है कितना झूठ, तो वो खुद बताएगी अपना वर्जन, तो दैट विल बी बेटर।
और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ससुराल सिमरका में आने वाली नई खुशियों वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, माताजी सबका मुंह मीठा करा रही है क्योंकि जल्द ही होने वाली है पीयूष और वैदेही की सगाई। कुल मिलाकर जल्द ही सिमर के ससुराल में दिखेगा हैप्पी वाला मोमेंट। लेकिन कहानी में आएगा ट्विस्ट जब रोशनी पीयूष और वैदेही की शादी में मचाएगी बवाल। मेरे बेटे की शादी हो रही है और यस देयर लॉट ऑफ फंक्शंस हैपनिंग, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स कमिंग अप इन द शो, सो गाइस कीप वाचिंग इट बिकॉज क्या है कि यू विल सी अ लॉट ऑफ फैशन, यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टाइलिंग, यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द स्टोरी। सीरियल इश्कबाज में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा जब अपने भाई ओमकार की तलाश में पहुंच गए हैं शिवाय और अनिका और जंगल में अचानक आए तूफान से दोनों हो जाते हैं परेशान। दरअसल दोनों को फंसाने के लिए किसी ने इस जंगल में जाल बिछा रखा है जहां कभी दोनों पे पेड़ गिरता है तो कभी अनिका का पैर फंस जाता है और वो लटक जाती है हवा में। एक तरफ जहां अनिका है पेड़ पर लटकी, वहीं दूसरी तरफ शिवाय बचाता है अनिका की जान रस्सी काटकर और फिर दिखाता है शिवाय अनिका का क्यूट रोमांस जब शिवाय अनिका को गोद में उठाकर ले जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि इस जंगल में इन दोनों के लिए जो शख्स मुश्किल क्रिएट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि रोमी है। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल एक था राजा के राजा, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया है कैद उनके डॉन वाले लुक में। सरताज, ये तो बताइए कि आपने डॉन का लुक लेने के लिए किया है किस बॉलीवुड हीरो को फॉलो? ये लुक बहुत ख़ास है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। इसके पहले राजा का जो लुक था वो एक कॉलेज गोइंग बॉय का लुक था, थोड़ा सा मैच्योर हुआ था, लेकिन जब आउटफिट्स की बात आती है आई थिंक वी कांट बीट दिस। ये जो सूट्स, फॉर्मल सूट्स एंड कल एक हमने शूट किया कुर्ता पजामा पहन के, पठानी सूट काइंड ऑफ अ थिंग, बहुत खूबसूरत कपड़े हैं। सो आई थिंक ये कपड़े मुझे ज़्यादा सूट करते हैं। आई लाइक दिस न्यू लुक। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल एक था राजा में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड जब नैना कर रही होती है शूटिंग, तभी वहां पहुंच जाता है राजा और फिर दिखा दोनों का क्यूट मोमेंट। इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, लोग राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख नैना हैरान हो जाती है और वहां से भाग जाती है। और वो स्क्रीन पे भी बहुत अच्छा है जब मेरे बाल उड़ रहे हैं और पानी गिर रहा है, मतलब मुझे काफ़ी खुशी हुई है ना, जब हमारा काम अच्छा होता है तो बहुत खुशी मिलती है, तो ऐसे ही स्क्रीन पे देख के अच्छा लगा। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है राजा और नैना का एक दूसरे के लुक के बारे में। ताज का लुक काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसके बंधे हुए बाल। इनफैक्ट ये फॉर्मल्स बहुत सूट हो रहे हैं इस पे। कि लड़कियों में बहुत कम है, बहुत रेयर दिखता है कि एक हॉट बॉडी एंड इनोसेंट फेस, ये जो कॉम्बिनेशन है, ओह गॉड, ये सरताज बोल रहे हैं, ये बहुत रेयर है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल भाभी जी के सेट पर, जहां विभूति ने निकाला है नायाब नुस्खा और एक ही दिन में उगाई है ऐसी फसल कि एक गिब्सन में उनके खेत में लहलाने लगी है फसल, जिसे देख तिवारी जी को आता है गुस्सा और वो करते हैं विभूति जी की खिंचाई। ये फॉर्मूला मैंने निकाला, इजाद किया है कि रात को गुड़ाई करो और बीज डालो, सवेरे फुल ब्लोन टमाटर निकलते हैं उसमें से, हाइब्रिड टमाटो और वो वाकई निकले। देखिए आपके सामने, आप शॉट लीजिए उसका टमाटर का जो मैंने उगाया। विभूति जी के इस फसल को देख फर्स्ट टाइम अनीता भाभी हुई है इम्प्रेस्ड और बांध रही है विभूति के लिए तारीफ के पुल। वहीं तिवारी जी जब कुछ बोलना चाहते हैं तब अनीता जी ने तिवारी जी को किया जलील, जिसके बाद निकल पड़े तिवारी जी की आंखों में आंसू। भाभी जी का दोगला रूप मैंने भी आज देखा और आंखों में आंसू। इन्होंने जो मुझे लताड़ा है अभी कि आप मतलब घटिया किस्म के कच्चे बनियान बेचते हैं और मेरा विभू साइंटिस्ट बन गया तो अब जल रहे हैं।
और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी में आए नए किडनैपिंग वाले ट्विस्ट के साथ। जी हां, अनीता और विभूति जी कर रहे होते हैं बात, तभी वहां गाड़ी से पहुंचते हैं चाइनीज मैन और वो करते हैं विभूति जी को किडनैप, जिसके बाद अनीता भाभी के उड़ जाते हैं होश। मैं साइंटिस्ट हूँ, पता है आपको। मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है कि वो हम लोग रात को आप बीज बोइए, सवेरे फसल काटिए। तो चाइनीज चाहते हैं कि वो फार्मूला क्योंकि दे बिलीव इन फास्ट फूड। कमिंग अप ऑन द शो, देव सोनाक्षी का बदला अंदाज, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल रजनीकांत में हो रहा है कुकिंग कंपटीशन। मैगी और शर्मिला को केक बनाना होता है। उन दोनों को कुछ भी बनाना नहीं आता है। दोनों रजनी से लेती है केक की रेसिपी और केक बनाना शुरू करती हैं। केक बनाते हुए शर्मिला से केक बेक गिर जाता है। फिर मैगी और शर्मिला दोनों रजनी से हेल्प मांगती हैं। पहले रजनी को आज्ञा दी जाती है कि उसे इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना है, लेकिन आखिर में रजनी ही इस कंपटीशन को जीतती है। सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में हुआ कुकिंग कंपटीशन, जो कि हमने आपको दिखाया। अब जानते हैं कि ये कंपटीशन क्यों रखा गया है। दरअसल बात ये है कि मिसेस मुखर्जी अपनी बहुओं के साथ आती है, जहां सुरीली और मिसेस मुखर्जी दोनों ही चेयरपर्सन के लिए खड़े हुए हैं। मगर पहले मिसेस मुखर्जी कंपटीशन करने के लिए कहती है और साथ ही साथ एक ताना भी मार देती है कि सुरीली को एक चेयर गिफ्ट कर दे। अभी आगे और भी कॉम्पिटिशन्स बाकी हैं, जिसमें देखना ये है कि कौन जीतता है। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का बदलने वाला है रंग रूप। जी हाँ, शो में होने वाला है 6-7 साल का लीप। शो की कहानी को मिलेगा एक नया रूप और बदल जाएगी देव और सोनाक्षी की कहानी। लीप के बाद शो में दिखाई जाएगी देव और सोनाक्षी की एक बेटी। देव और सोनाक्षी अलग हो चुके होंगे। देव बन जाएगा एक कैसनोवा और सोनाक्षी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन के रूप में नजर आएगी। लीप के बाद के लुक में देव और सोनाक्षी ने अपनी बेटी संग करवाया फोटोशूट। लुक ही चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली पर्सनालिटीज चेंज हुई है। पर्सनालिटीज इन द टर्म की ऑब्वियसली बेस जो कैरेक्टर है वो है, लेकिन सिचुएशंस जो थी उसके वजह से दोनों कैरेक्टर्स जो है थोड़े चेंज हुए। सीरियल कुछ रंग में 7 साल के लीप के बाद देव का मैच्योर लुक के बजाय होगा एक यंग कॉलेज बॉय का लुक, जो कि काफी अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग है। देव एक कैसनोवा के रूप में दिखाई देंगे। लड़कियों से फ्लर्ट करना, उनके साथ घूमना, यही होगी देव की लाइफ, जिसकी झलक हमें उनके इस फोटोशूट में नजर आई। चलिए देव से ही जानते हैं कैसा होगा उनका ये लुक। और ज्यादातर लोग लड़के खासकर ब्रेकअप के बाद दुख में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं, बट देव के साथ कुछ अलग ही हुआ है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं ये। जहां देव कॉलेज बॉय लुक में नजर आएंगे, वहीं सोनाक्षी का अंदाज भी बदला हुआ है। सोनाक्षी का लुक एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन का है। शॉर्ट हेयर, लॉन्ग स्कर्ट और फॉर्मल शर्ट और आँखों पर चश्मा भी। चलिए नजर डालते हैं उनके इस फोटो शूट पर, जहां कहीं तो वो देव से रूठी हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं अपनी बेटी संग मुस्कुराती हुई। It's very new because कुछ रंग wanted to get change in television in different terms. तो मैंने कहा कि normally you see leads तो उन लोग लंबे बाल या तो straight या तो कर्ली में होते हैं, तो हम लोग इसमें भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। सीरियल थपकी प्यार की में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, थपकी ने कबीर का दिया हुआ गुलाब उसी के मुंह पर मार दिया है। दरअसल थपकी ने कबीर की बहन की तबीयत को ठीक करने में काफी मदद की, तो कबीर के दिल में थपकी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए वो उसको प्यार से गुलाब देता है। पर थपकी उससे नाराज है क्योंकि उसने बिहान को घर से बाहर निकाल दिया। अब थपकी कबीर का प्यार तभी एक्सेप्ट करेगी जब वो उसकी रखी शर्त पूरी करेगा। सीरियल थपकी में थपकी ने कबीर की बहन की थेरेपी करने में काफी मदद की। कबीर की बहन नेहा बीमार होती है तो थपकी डॉक्टर के साथ मिलकर कुछ थेरेपी करती है, जिससे कि नेहा जल्द ही ठीक हो जाए। ये देख कबीर को खुशी होती है और उसके दिल में थपकी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगता है। विहान को कबीर खुद वापस लेकर आएगा और बोलेगा कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जस्ट बिकॉज
उसको ऐसा रियलाइजेशन हुआ है उसकी बहन के थ्रू कि थपकी एक अच्छी लड़की है और उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो सोचता है कि चलो थपकी के लिए एक मौका और देता हूँ उसको। आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी की पतंगबाजी का अंदाज। जी हाँ, तिवारी जी ने उड़ाई पतंग और ढील दी सक्सेना जी ने। पूरा बचपन सामने एकदम तस्वीर आ गई पुरानी। ऐसे ही हम अपने टेरेस के ऊपर चढ़ जाते थे, मैं और मेरा ब्रदर, और बड़ी बड़ी पतंगें होती थी। हम जितनी बड़ी पतंग उतना बड़ा मतलब पतंगबाज। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सीरियल जय मां संतोषी की संतोषी यानी टीवी स्टार रतन राजपूत को पतंगबाजी करते हुए उन्हें कैसे याद आया उनका बचपन, और रतन ने कैसे खुद से पतंग की कन्नी बनाकर उड़ाई पतंग, वो भी बच्ची बनकर। बचपन से लेकर आज तक भाग ही रही हूँ पतंग लेकर, उड़ाना कभी नहीं आया है। अब आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज नागिन 2 में शिवांगी और रॉकी के बीच चल रहे रोमांटिक ट्विस्ट से। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.